कई भक्तात्मा जिन्होंने परिभाषा प्रभु की जो प्रथम बार देखी होगी वो सोच रहे होंगे कि इस महाराज जी ने जो श्लोक गीता जी के अपने अनुसार फिट हुए वो तो बता दिए और बाकी गीता जी नहीं दिखाया। अब लगातार तरतीब वाइज आपका शंका समाधान हो रहा है। अब आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल शीशा आ जाएगा, दर्पण। अब इन्हीं के द्वारा टीका सुधांशु जी द्वारा ही आगे देखिएगा। अब 11वां 12वां 13 श्लोक और फिर देखना आगे क्या क्लियर होता है, बात स्पष्ट आती है। अब 10 तक तो आप समझ चुके हैं कि वो उस परमात्मा को प्राप्त होगा जो उसका ध्यान धरता है। मेरा धरता तो मेरे पास आएगा। मैं संक्षेप में तेरे सामने इस दशा का वर्णन करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने लिखा। आगे देखो, आगे फिर 12 में है कि शरीर के सब द्वारों को संयम करके यानी अपना साधना एकाग्रचित होकर साधना करे। ठीक है, आगे देखो। अब कहते हैं मेरा अगर सिमरण करना है तो ओम नाम से करना है। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का जाप करने का एक ओम मंत्र है बस। और इसी से मेरी प्राम गति को प्राप्त हो सके। किसी प्राम गति है वो आपको पता ही है, अनुत्तम है। इन्होंने लिखा कि और एक अक्षर ओम जो कि ब्रह्म है। ये ब्रह्म कहता है कि मेरा उच्चारण, ब्रह्म का उच्चारण, ओम मंत्र का उच्चारण करता हुआ मुझे स्मरण करता अपने शरीर को त्याग कर इस संसार से प्राण करता है, वह उच्चतम लक्ष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसका उच्चतम लक्ष्य आपको ने देख लिया। अनुत्तम लक्ष्य है उनकी प्राम गति स्वर्गलोक, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक, और फिर वो भी विनाश में। वो 7वें अध्याय का 18वां श्लोक स्पष्ट करता है कि वो भी अच्छी नहीं। फिर भी मेरा जाप करोगे तो ब्रह्मलोक तक आओगे। आगे देखो 14 में, जो मनुष्य अन्य किसी वस्तु का ध्यान न करता हुआ निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, वह अनुशासित योग यानी शास्त्र अनुक साधना से मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। अर्थात मेरे द्वारा वो परम गति जो मैं दे सकता हूँ सुविधा प्राप्त कर सकता हूँ। 15 देखो, मुझ तक पहुंच जाने के बाद, यहाँ इन्होंने फिर गोलमोल कर दिया थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया है, मुझ तक पहुंच जाने के बाद वे महान आत्माएं पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करती जो दुख का घर है और अस्थायी है, क्योंकि वे आत्माएं परम सिद्धि को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ये फिर अधूरा ही रह गया इनका, क्योंकि बेचारों ने ज्ञान ही इतना है। अब मैं दास बताता आपको, ये देखिएगा आदरणीय जयदयाल गोविंद का द्वारा भी उसी अध्याय का टीका और उसी श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें ये सुविधा है थोड़ी हमें। ये 15वां श्लोक देखें, ये देखो 15वां, 14 तक तो आपने सुन लिया। अब 15वां देखो, क्योंकि इसमें ये संधि छेद किए जो आपके आसानी से ये दास समझा सकता है, बुद्धिजीवी व्यक्ति को बहन भाई आराम से समझ सके। अब देखो इसमें लिखा कि माम उपेत, जो मुझे प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म उनका तो पुनर्जन्म है और दुखालय दुख के घर में रहेंगे, अश्वाश्वतम, ये कभी नहीं समाप्त हो सकता। ये कोई विद्वान पुरुष हो देख सकता है और फिर दोबारा विचार कर सकता है। निष्पक्ष भाव से सोचें, क्योंकि पहले चलता आ रहा है। अब इस एक श्लोक से नहीं, पीछे जितने भी श्लोक और आप सारी सटडी यानी अध्ययन करते आ रहे हो, श्रवण करते आ रहे हो, उन सब के आधार से ये श्लोक सुलझेगा। 7वें अध्याय में कहा है कि मुझे प्राप्त वो पुण्यात्मा फिर भी अनुत्तम गति में रहती है, क्योंकि वो जन्म मरण में है। क्योंकि स्वयं परमात्मा 4थे अध्याय का 5वां श्लोक आप देखिए, स्वयं कहते हैं कि मेरे और तेरे अर्जुन के नए जन्म हो लिए और ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, ये तो आगे भी होते रहेंगे। और इसलिए यहाँ ये नहीं कह सकता कि मुझे प्राप्त कभी जन्म मरण को नहीं हो सकता उनका, ये अधूरी टिप्पणी होती। अब यहाँ से क्योंकि हर श्लोक में हर अध्याय को सुलझाने के लिए उसका फिर ध्यान देना पड़ेगा। अब यही वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें 4था अध्याय नंबर 4, वही भगवान कह रहा कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो फिर यहाँ भगवान नहीं कहते कि मुझे प्राप्त
फिर जन्म नहीं होता, मुझे प्राप्त कहा। ये देखो ध्यान से, अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 15 है। इसका नीचे फिर नीचे से सुलझेगा, इस संस्कृत से इन्होंने तो अपने हिसाब से किया हुआ है, ये न्याय संगत नहीं लगता। अब देखो, अब कहता कि माम उपेत पुनर्जन्म, मेरे को प्राप्त का तो पुनर्जन्म होगा, और वो दुखालय, ये तो जन्म मरण के दुख का घर है, और अशाश्वतम, ये स्थायी नहीं है, ये तो अक्षण भंगुर है। मेरे को जो प्राप्त हो गया, माम उपेत पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों का घर है जो मेरे तक रहेगा, मुझे प्राप्त करेगा। तो अब देखो, ने अपन महात्मा ने संसिद्धम परमाम गता, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने के पास, उस परम गति को, संसिद्धम, उस वास्तविक परमेश्वर को प्राप्त होने वाला, उसकी सही साधना करने वाला, उसके फिर उसके जन्म नहीं होते, फिर वो महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, सीधा सार्थ बनता है। अब देखो 16वां, ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, अभी 8वें अध्याय के साथ इसका फिर लिंक बना है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु किंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ दो बात नहीं कह सकते भगवान, यहाँ उनका अर्थ है कि मेरे सारे लोक विनाश में होंगे, एक ब्रह्म लोक भी विनाश में आ जाएगा, जो मेरा जो अंतिम एक ब्रह्मांड में लोक है, और जो मेरी भक्ति करते हैं उनका इतने जन्म नहीं होगा, उनको दूसरे लोक में भेज दूंगा, जैसा भी दिखाया था। अब आगे चलो, 17वें में लिखा है कि सेंसर युग पर्यंत। अब ये यहाँ पर इन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया था कि ब्रह्मण, ये ब्रह्म का, ये बड़ा ब्रह्म, वो दूसरा अव्यक्त। अब ब्रह्मण का अर्थ होता, लिखा है ये ब्रह्मण है, ये ब्रह्म को ब्रह्मा मान रहे हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन नहीं, ये अक्षर पुरुष है, ये बड़ा ब्रह्म, इस ब्रह्म से भी दूसरा जो ब्रह्म है उसका एक दिन 1000 चतुर्युग नहीं है संस्कृत में। इन्होंने, क्योंकि ये जानकार थे शास्त्रों के, इन्होंने ये चतुर्युग लिख दिया। उस अक्षर पुरुष का एक युग, एक विष्णु मरता है उसके एक युग में, इतना लंबा चौड़ा है, ऐसे यहाँ लिखा है, और ऐसे उसकी रात होती है। आगे देखियो 18वें में, संपूर्ण चराचर भूतगण, ब्रह्मा के दिन में, ये ब्रह्मा नहीं है, अव्यक्त है वो दूसरा अव्यक्त जो तो आपको बताया था। अव्यक्त, व्यक्त, चराचर भूतगण, अव्यक्त में उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस परब्रह्म के लोक में, दूसरे अव्यक्त के लोक में ये समा जाता, जैसे अभी आप सुन रहे थे, अव्यक्तात्, और फिर दिन में वो उत्पन्न होता है। ये ब्रह्मा का मानकर चल रहे, ब्रह्मा की रात्रि प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही लीन हो जाते हैं। अब इन महापुरुषों को केवल ब्रह्मा एक कल्प में, अब इन महापुरुषों को केवल एक ब्रह्मा तक ही ज्ञान है, एक कल्प का ज्ञान है। एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। एक कल्प में 1000 चतुर्युग माने जाते हैं, और एक रात्रि में इतने ही। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, यहाँ इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक कहलाता है, और साथ में नीचे पाताल लोक के प्राणी विनाश हो जाते हैं, और वो भी फिर ब्रह्मा के लोक में सूक्ष्म रूप में रख दिए जाते हैं, और ब्रह्मा सो जाता है। उसके बाद 1000 चतुर्युग की जब उसकी रात समाप्त हो जाती है, ये फिर दोबारा सृष्टि प्रारंभ करते हैं इन तीनों लोकों की। बस ये ब्रह्मा का जो दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, और ये जो परब्रह्म का जो एक युग है, जो एक युग जो है
परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता, चतुर्युग नहीं है, 1000 युग का होता है। एक युग कितना बताया आपको कि 100 ब्रह्मा मरेंगे, एक ब्रह्मा मरेगा जब एक विष्णु मरेगा ना, 7 ब्रह्मा मरेंगे तब एक विष्णु का अंत होगा, 7 विष्णुओं का विनाश होगा तब एक शिव मरेगा। ये शिव इतने मृत्युंजय हैं। और जब एक शिव मरेगा तब एक युग होगा किसका? परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग का एक दिन होया उस परब्रह्म का। जब 1000 युग समाप्त होंगे उस ब्राह्मण के, उस बड़े भगवान के, यानी इस काल तक बड़े भगवान के, दूसरे व्यक्त के, इस काल से अगले अव्यक्त के, अक्षर पुरुष का, उसका एक दिन 1000 युग का है, नोट चतुर्युग। गीता कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, बच्चों का लेख नहीं है, ये उस ब्रह्म के द्वारा, काल के द्वारा बोला गया बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। और इतनी ही उसकी रात होती है अक्षर पुरुष की, यानी परब्रह्म की। तो परब्रह्म की जब रात्रि समाप्त होती है, ये काल का फिर ढमढमा शुरू हो से 121 ब्रह्मांड का। और फिर ऐसे ही ये इन सब लोकों में ये ब्रह्मांड तो बने रहते हैं, लेकिन इनके जीव नष्ट हो जाते हैं। फिर इनके अंदर ऐसे ही ये पहले प्रकृति और ये काल आएगा, और फिर प्रकृति में ये सब प्राणी होंगे। फिर ये इनको नारे नारे कर्म आधार पर फिर जो दोबारा जन्म दिया जाएगा। ऐसे ये प्रारंभ होता है। फिर देखिएगा आदरणीय सुधांशु जी द्वारा वही टीका, ये 8वां अध्याय चल रहा है। इसलिए इनमें यहां लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी विनाश में आ जाएंगे। आगे लिखा है कि इन्होंने ये 16वां, ये देखो इधर 16वें में लिखा है कि ब्रह्मा के लोक लिख दिया। ये ब्रह्म नहीं है, या ब्रह्मा लिखा जाता। ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे तक सब लोग ऐसे हैं जिनके फिर पुनर्जन्म की ओर लौटना होता है, परंतु कुंती पुत्र मुझ तक पहुंचने के बाद फिर किसी को का पुनर्जन्म नहीं धारण नहीं करना पड़ता। अब यहाँ ब्रह्म को ब्रह्मा लिखा, अगर ब्रह्मा होता तो यहाँ चतुर्युग होते। सेंसर युग है, सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा, 1000 युग। इन्होंने सीधी संस्कृत ठीक कर दी, चतुर्युग नहीं लिखा, लेकिन लिख दिया ब्रह्मा का दिन। आगे फिर आगे स्पष्ट होगा, देखना। दिन के आने पर अव्यक्त से उस सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। किससे? वो अक्षर पुरुष भी अव्यक्त है, काल अव्यक्त बता दिया। ये 8वें अध्याय का 18वां श्लोक है, और 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में अपने आप को कहता मैं अव्यक्त हूं। अब यहाँ बता रहा है कि इस अव्यक्त से, उस अक्षर पुरुष से के दिन आने पर फिर ये काल की सृष्टि फिर प्रकट हो जाती है, और रात्रि आने पर ऐसे ही फिर विनाश को ये काल के लोक होते रहते। ऐसे काल के भी पुनर्जन्म और काल के ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए के भी पुनर्जन्म। यहाँ देखो फिर है 19वां, हे पार्थ, यह बार बार उत्पन्न होने वाला अस्तित्वमान वस्तुओं का समूह बिल्कुल बेबस सा रात्रि के आगमन पर विलीन हो जाता है और दिन के आगमन पर फिर अपने अस्तित्व में प्रकट होता है। अब देखो 20वें में लिखा है, परंतु इस अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त सनातन अस्तित्व है, वो पूर्ण परमात्मा है, जो उस अस्तित्वमान वस्तुओं के नष्ट होने पर, सब अस्तित्वमान नष्ट हो जाने पर भी वो कभी नष्ट नहीं होता। वो तीसरा अव्यक्त, एक अव्यक्त काल कहा 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में, और दूसरा अव्यक्त ये 19, 20, 18वें श्लोक में 8वें अध्याय का ऊपर देखो। ये उस आने पर व्यक्त से सभी वस्तुएं प्रकट होती है। और 20 में फिर लिखा उस अव्यक्त से भी, इस अव्यक्त से भी परे और अव्यक्त है। अपने आप को नहीं कह रहे भगवान, इस अव्यक्त से भी और परे अव्यक्त सनातन भाव अस्तित्व है। वह सनातन मन सदा रहने वाला, वो कभी नष्ट नहीं होता, सब नष्ट हो जाएंगे, अक्षर पुरुष के भी, अक्षर पुरुष के भी, फिर वो परम अक्षर पुरुष नहीं नष्ट होता। अब 21वां देखो,
और फिर किसने स्पष्ट कर दिया, वह अव्यक्त अनश्वर कहलाता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा, जो गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 में व्याख्या है, उसे सर्वोच्च स्थिति कहा गया है। उसको ही वो है वास्तव में सर्वस्व उच्च स्थिति, और जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वो वापस नहीं लौट कर आते। वही मेरा परम धाम है, निवास स्थान नहीं है। अब यहाँ ये फिर वही उड़ जा देते हैं। अब ये काल भी, अब यहाँ पर इनका काल भगवान क्या कह रहा है कि मैं भी उसी स्थान से आया हुआ हूँ, मेरा भी निज स्थान वही है, मेरा परम धाम भी वही है, मेरा परम धाम वही है, ये लिखना था, मेरा परम धाम वही है। तत् मम परम धाम तत्, मेरा परम धाम भी वही है, मैं वहीं से आया हूं। अब यहाँ देखो स्पष्ट आ रहा है, ये यहाँ इन्होंने जितना ज्ञान है बेचारे इसको गोल मोल, क्योंकि वही कृष्ण पे लाके रोक देते हैं, श्री कृष्ण जी पे। अब यहाँ देखो वो तो और है जो अनश्वर कहलाता। 23 में फिर देखो 22 में 8वां अध्याय चल रहा है ये। हे पार्थ, वह परम पुरुष, या फिर वह परम पुरुष क्यों कहता, अगर मेरा स्थान है, नहीं, वह परम पुरुष जिसमें सब भूत निवास करते हैं, सब प्राणी निवास करते हैं, जिससे ये संसार व्याप्त है, वो अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें स्पष्ट है कि जो वो परमात्मा है ना, वह परम पुरुष जिसमें सब भूत निवास, सब प्राणी हैं, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य का अर्थ है केवल एक परमात्मा की भक्ति, उससे की भक्ति करके पा सकते हो, अन्य भक्तियों से नहीं। अब ये प्रसंगी शंका समाधान चल रहा है, तो यहाँ पर और शंका होगी आप भक्तात्माओं को जो इस दास के पास उपदेश लेने आएंगे, कि हम पहले, कि आप सोचोगे कि पहले प्रारंभ ही आप काल की भक्ति से, ब्रह्म भक्ति से प्रारंभ करते हो। ये भक्ति नहीं, हम ओम नाम, ये जो का तो चलेगा, ये तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ऋण देना है इस 21 ब्रह्मांड में, जहाँ भी हम इतने युगों से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये ओम की कमाई, इसकी सिमरन का तरीका अलग से है। ऐसे नहीं ओम शांति ओम 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 या वैसे ये कोई मंत्र ऐसे नहीं जाप होता, उसका विधि अलग से है। ओम नाम का जाप वो भक्ति नहीं, पूजा नहीं होगी, अनन्य। आप फिर कहोगे कि आप तो प्रारंभ यहीं से कर रहे हो, फिर अनन्य कैसे हुआ? जैसे पति भरता पूजा तो अपने पति की करती है, आदर सबका करती है। अब यहाँ क्या होगा कि हमने किसी का ऋण जो ले रखा है, वो ऋण उतरेगा तो हम यहाँ से मुक्त होंगे, क्योंकि हम काल के लोक में और काल के द्वारा तप करके प्राप्त इस लोक में रह रहे हैं। तो हमारे ऊपर इसका टैक्स है, हम हमारे से ये मजदूरी करवा रहा है और अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, और हमें यहाँ रोके हुए हैं जब तक हम इसका किराया ना दे देंगे। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, यह प्रभु प्राप्ति की पूजा नहीं है, क्योंकि 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में और 53 और 54 श्लोक में स्पष्ट है कि ओम नाम के जापते मेरा किसी भी वेदों में वर्णित विधि से, किसी भी प्रकार के तप से, दान से, क्रिया से, यज्ञ से मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। केवल सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मलोक में, महाब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के लोक में, या फिर यहाँ राजा और यहाँ सुख सुविधा जैसे कार कोठी ये ले सकते हैं। ओम नाम की कमाई थे, प्रभु नहीं मिल सकता। और जब हमने ये ज्ञान हो गया कि यहाँ की कोई वस्तु ना नहीं चाहिए हमें, ना हमने स्वर्ग चाहिए, ना इनका ब्रह्मलोक चाहिए, ना यहाँ राजा बनना, तो ओम नाम की कमाई करेंगे, अपना ऋण उतारने के लिए जाप करेंगे। ये पूजा नहीं है, ये हम उसका ऋण उतारने के लिए सिमरन करेंगे और प्रारंभ करेंगे यहीं से, क्योंकि ओम नाम की कमाई हमने इस काल को ही दे जानी है, हमने नहीं रखनी। उसके बाद एक और मंत्र है जो पार ब्रह्म के लोक को हम पार करेंगे, उसका भी टैक्स देना है। वो इस ओम के साथ एक और मंत्र लग के ये सतनाम बनता है। और
पूजा करेंगे हम, फिर वास्तविक एक और मंत्र है जो सार नाम है। ऐसे ये 3 मंत्र बनकर एक पूरा मंत्र बन जाता पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का। जो गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि परमात्मा के पाने की, अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि परमात्मा के पाने के लिए ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा, क्योंकि ब्रह्मण का जो अर्थ है वो बड़ा भगवान, उसको पाने के लिए हमने 3 मंत्र का निर्देश आपके लिए, और यही बताता है वेद। ये देखियो, ये गीता जी अध्याय नंबर 17 है और श्लोक नंबर 23। यहां देखिएगा, 23 में लिखा है ओम तत्सत, 3 भगवान और उनके न्यारे न्यारे मंत्र। ये ओम मंत्र तो सीधा लिखा, ये तो जाप करना ही करना है इसका, और ये तत् है परब्रह्म का और सत है पूर्ण ब्रह्म का। इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समृत है, उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण का ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने सख्त आदेश, निर्देश के अंदर आदेश भी और साथ में दृढ़ता भी, दोनों बताते हैं। और ब्राह्मण यानी भक्त आत्मा पहले ऐसे ही किया करती थी, पूरा सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे ही वेदों, 3 वेदा, उन्हीं वेदों के अनुसार करते थे। अब देखना, अब ये आपको बताना चाहता था मैं, इस प्रकार 3 मंत्र का जाप करना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं, ये तत् और सत सांकेतिक है, ये इशारा उन अन्य मंत्रों का, वो ये दास देगा आपको। ऐसे फिर क्या होगा कि ओम नाम की कमाई तो हम इस ब्रह्म तक छोड़ देंगे, इसको दे देंगे, ये हमें मुक्त कर देगा, सारे कर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे उस परमात्मा के आदेश तक, इसका ऋण मुक्त हो जाएगा तो हम मुक्त हुए। और जो दूसरा मंत्र होगा वो परब्रह्म का टैक्स भरना हमने, उसको दे देंगे, अक्सर पुरुष के लोक से पार हो जाएंगे। और फिर तीसरा जो मंत्र है उस कमाई से हम वहां सथा स्थान पाओगे। अब देखो, यही गीता जी, क्योंकि ये छोटी पुस्तक है, उठाने में सुविधा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। जिसमें कोई इसमें है तो दूसरे को भी दिखा देता हूँ। अब देखियो, ये अध्याय नंबर 18 है और श्लोक नंबर 62 देखो, ये इसी में क्या लिखा है, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये देखो, ये देखने योग्य बात है इसको। उस परमात्मा की कृपा से परम शांतिम, परम शांति को, काल तक रहेगा तो कोई शांति नहीं है जीव को, लड़ना झगड़ना पड़ता ही रहेगा, राग द्वेष रहेगा, शांति को प्राप्त, शांति को और सनातन परम धाम को। अब देखो, शाश्वतम स्थान सतलोक, सातवन माने सनातन, सनातन माने अविनाशी, अविनाशी माने सत्य, सत्य शाश्वतम माने सत्य, स्थान माने धाम, धाम को सत धाम, सतलोक प्राप्ति, उस सतलोक को प्राप्त होगा। ये 62 में स्पष्ट कर दिया। श्लोक नंबर देखिए, ये 62 में, और इसमें लिखा कि उसकी शरण में जा। ठीक है। अब 63 देखो, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। ये देखो, ये 63 माह है। ये तो कह दिया गोपनीय से गोपनीय ज्ञान कि उसकी शरण में चला जा, फिर तू उस सतलोक चला जाएगा जो मेरा भी परम धाम है। यह देखो, इस रहस्य ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर, जैसा तू चाहता वैसे कर ले। अब क्या कह रहे हैं प्रभु कि अब अर्जुन, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे बता दिया, क्योंकि 18वां अध्याय अंतिम आ गया।
कि मेरी शरण में रहेगा तो शांति तो है नहीं, जन्म मरण भी बना रहेगा। और वही देखो, इसमें कोई शक नहीं, तो मेरी भक्ति करेगा तो तू मुझे प्राप्त होगा और तुझे स्वर्ग भेज दूंगा। बिल्कुल से। अब मैंने तुझे ये गुप्त से भी गुप्त ज्ञान बता दिया। अब इसको समझ कर, अब तेरी इच्छा, मेरी शरण में रहना है तो उठा हथियार और कर ले युद्ध, और मुझे याद भी कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे पास आ जाएगा। अब ये तो ज्ञान हो गया कि जो अति उत्तम से भी उत्तम ज्ञान मैंने तुझे देना था वो दे दिया। जैसा तेरी इच्छा ऐसे कर ले। अब 64वें श्लोक में देखो क्या कहता है कि वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी परम पूज्य है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ। ये काल भी वहाँ कबीर परमात्मा का भजन करता है अपने काल लोक में बैठ के, तब इसका टुकड़ा चल रहा है, 21 पिरामिड चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गोरखनाथ जी को कि गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो भी जपता नाम हमारा, वो भी मेरा ही नाम जप रहा है, यानी मेरा ध्यान धर रहा है। उस ध्यान के आधार पर कुछ तप बन जाता है और तप के बदले में ये राज्य मिलता है। वो धरता ध्यान हमारा, ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन एक यज्ञ बनता है, प्रभु प्राप्ति नहीं यज्ञ से। ये गीता स्पष्ट करती है 11वें अध्याय का 47, 48, 53 और 54 श्लोक कि किसी भी यज्ञ से, वेदों वर्णित विधि से, किसी ज्ञान से, दान से, तप से मैं नहीं पा सकता, प्रभु नहीं मिल सकता। हाँ, ध्यान मेडिटेशन से यज्ञ बनती हैं, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, और ये 5 यज्ञ बनती है, धर्म यज्ञ। इनसे केवल यहाँ की सुविधाएं प्राप्त होती है, सिद्धियां भी आ जाती, इंद्र भी बन जाता है, राजा भी बन सके, स्वर्ग भी प्राप्त हो सके, महास्वर्ग भी हो सके। ऐसे ही ये काल ध्यान धरता उस परमेश्वर का, ये जाप तो उसका नहीं कर सकता, उसको नहीं बताया मालिक ने। और ध्यान से केवल यज्ञ बनता है, यज्ञ से संसारिक सुविधाएं, अंतर में थोड़ा बहुत आनंद, आनंद आए बिना ध्यान हो नहीं। एक काल के ही लोक में, काल के ही शरीर में इसमें ध्यान रखेंगे, ध्यान, ये ध्यान काल तक ही रखेगा, ये बाहर नहीं होने देता। अब आगे 64वें श्लोक में कमाल कर दिया। अब देखो, अब बताना उत्तम से ये अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे बता दिया। वो तो हो लिया कि मेरी शरण में आना है तो मेरे पास रहे, मेरी भक्ति कर, उसकी शरण में जाना है तो उसकी भक्ति। किसी संतों ने ढूंढ ले तो इसके परम मार्ग के जानने वाले हों परमात्मा के बारे में। अब 64 में मैं स्पष्ट कर दिया कि मेरा भी इष्ट देव वही है, ये और तुझे गुप्त बताता हूं। अब क्या कहते हैं भगवान कि अब तुझे एक और रहस्य बताता हूं, कि पहले तो रहस्य बता दिया, अब एक और रहस्य बताता हूं कि मेरा इष्ट देव भी वही परमेश्वर है। अब देखो, यही 18वां अध्याय, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर नीचे देखो 64। अब ये तो इनकी संस्कृत है, अब इससे इसका सहारा लेना पड़ेगा आपने। सर्वम गुहतमम भूय सुन में परमम वचः। अब और जमा सर्व गुहतमम, यानी और सबसे भी गुप्त, और फिर बता दूं, और सुन ले मेरे वचन, ये श्रेष्ठ वचन, यानी पहले तो गुप्त बता दिया पर उससे भी श्रेष्ठ और गुप्त वचन बताता हूं, सुन ले मेरी वचन। इष्ट असी में दृढ़म इति तत् वक्ष्यामि ते हितम। तत् माने वह पूर्ण परमात्मा ही, ततः वही पूर्ण परमात्मा ही, में माने मेरा, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। फिर देख लो, ये तेरे हित में कहता हूं, तत् माने वह पूर्ण परमात्मा ही, में माने मेरा, दृढ़ माने बिल्कुल पक्का, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। यह वो पूर्ण परमात्मा ही भी मेरा इष्ट देव है। इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, ये नहीं ठीक जच रहा, नहीं तो ऐसा नहीं कहते हुए। गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को फिर सुन। वो तो पहले बता दिया जो बताना था, अब ये और बताया कि वो इष्ट, कि तू मेरा प्रिय है, प्रिय, इष्ट को प्रिय बता दिया। इष्ट देव है तू, वो मेरा इष्ट देव है। इससे यह परम हित वचन तुझसे कहूंगा। अब 64 में स्पष्ट आ गया। अब कहा ना 62 में मैं कहा कि उस एक की शरण में चला जा। अब यहां इन्होंने फिर नादानी कर दी। क्या लिखा है 65 में
ये लिखा है कि मुझ में मन वाला हो, ये ठीक है, मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, करने वाला हो मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, ये तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय लिखना था तो यहाँ प्रिय ही लिख दिया इन्होंने। बिल्कुल कहा कि मेरा भजन कर, मेरे शरण में रहे तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, तो मेरा सत प्रतिज्ञा करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, तो मेरा प्रिय है। आगे देखो 66 में मैं कमाल कर दिया। ये यहाँ से आपको सुलझेगा इस संस्कृत से, ये फिर उड़ जाते हैं क्योंकि बेचारे पूर्ण ज्ञान नहीं था इनको। सर्व धर्मान प्रीतजम माम एकम शरणम व्रज। सर्व धर्मान, माम माने मेरी, सर्व धर्मान माने सारी पूजा, ओम नाम के जाप को, प्रीतज छोड़ दे, और उस एक की शरण में व्रज जा। एकम, उस एक पूर्ण परमात्मा, एक मन जिसका अद्वितीय, इसके बराबर कोई और ना हो, और अहम तमाम सर्व पापे भ्याम मोक्षामी मां सोच, फिर मैं तेरे सारे पाप कर्म मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करें। ओम नाम के जाप की कमाई इसको छोड़ देंगे, पहले फिर यू आपको मुक्त कर देगा। ये है ये गीता जी का निर्मल ज्ञान। अब इन्होंने क्या कर दिया कि संपूर्ण धर्मों को, सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, धर्म क्या होता है? धार्मिक पूजा, जो धार्मिक हम जाप धूप करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर परमेश्वर की शरण में आ जा। बता, ये कोई तुक बिना दोबारा ये कहना अहम मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। आइए फिर देखो आचार्य सुधांशु जी द्वारा वही श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय, यहाँ देखिएगा, ये 62वां श्लोक है 18वें अध्याय का। हे भारत वंशोदय अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वोपृत को और अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। परम पद अविनाश, शाश्वतम स्थान लिखा है, ये शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब यहाँ तो कह रहे हैं उसकी शरण में जा, फिर आगे 63 में ये गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस प्रकार अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता वैसे कर। आगे देखो 64 में, इससे अत्यंत गोपनीय वचन को तो मेरे से फिर सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इष्ट को फिर इन्होंने प्रिय लिख दिया, क्योंकि ये एक दूसरे की नकल ही कर रहे हैं तकरीबन, इसलिए तेरे हित की बात कहूंगा। इष्ट माने वो मेरा पक्का, मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य देव है। अब 65 में देखो, तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मेरे को नमस्कार, ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। या तो सीधा प्रिय लिखा इन्होंने, वहाँ इष्ट लिखा है। अब 66 में स्पष्ट हो गया, ये सभी ऐसे ही गोल कर जाते हैं अनजानपने में। अब कहा कि संपूर्ण, ये सीधा लिखा ऊपर कि सर्व धर्मान प्रीताज माम, मेरे सभी पूजाओं को मेरे में तज छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ तो ये बना है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। पहले कोई धर्म था ही नहीं, अगर ऐसे इन धर्मों का हिसाब लगाए नहीं, यानी धार्मिक पूजा जो तू कर रहा है ना ओम नाम की, वो मेरे में छोड़ दे और उस भगवान के पास चला जा, फिर तेरी सारी मुक्ति हो जाएगी, चिंता ना कर। अध्याय नंबर, गीता जी के अध्याय नंबर 14 से प्रारंभ होता है कि तीसरे और चौथे और 5वें श्लोक का भावार्थ बनता है कि अर्जुन, जितने भी इन 21 ब्रह्मांड में प्राणी उत्पन्न हुए हैं उनका मैं तो पिता हूं, और प्रकृति यानी दुर्गा इन सबकी माता है, और हमारे संयोग से ही ये उत्पन्न हुए हैं। मैं पिता हूँ, ये माँ है सबके को उत्पन्न करने वाली।
और इस प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, ये कर्मों में बांध कर रखते हैं, ये इनको पार नहीं होने देते। फिर आगे बताया है कि इन्हीं गुणों की उपासना करने वाले नादान व्यक्ति, जो रजगुण की उपासना करते हैं ब्रह्मा की, वो तो संसारिक सुख की तलाश करते हैं, और जो तमोगुण शिव की पूजा करते हैं वो तो सीधे ही नरकाधारी आहारी हैं, ऐसा 14वें अध्याय में लिखा है। और जो सात्विक यानी विष्णु जी की पूजा करते हैं वो इन दोनों से कुछ अच्छी है, यानी सतगुण की जो पूजा करते हैं उनका, लेकिन वो भी अक्षणिक सुख है। अब फिर देखिए अध्याय नंबर 14 गीता जी का और श्लोक नंबर 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 देखिए। श्लोक नंबर 14, अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्ममूल प्रकृति भूतों की योनि गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन से संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये 5 चौथा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूल मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये काल कह रहा है। अब 5वां देखो नीचे। हे महाबाहो अर्जुन, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये गीता जी में गुणों का फिर जिक्र चला है, और 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहाँ फिर ये प्रमाण दिखाना जरूरी होगा, नहीं तो ये नादान कोई भी आपको बहका देगा, आप अनजान हो सभी कि कौन कहता है तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और क्योंकि शास्त्र तो किसी को ज्ञान नहीं, ना कोई उठाकर देखा, किसी ने संतों ने भी नहीं देखा होता तो ये उआबाई नहीं कहते। तो इसलिए ये बार बार दिखाना बहुत जरूरी हो गया इस दास के लिए। अब ये कौन कहेंगे कि कौन कहता प्रकृति शेरा वाली दुर्गा है? ये श्रीमद् भगवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनका जो लेखक है, इसका टीकाकार है ये श्री संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। इसमें देखो, पहले तो ये दिखाऊंगा कि ये प्रकृति है जो शेरा वाली है। 3रा स्कंद है इस पुस्तक के, और प्रश्न नंबर देखिए 115 पर, और ये 14 पर देखिए। अब 14 पर 114 पर, ये 114 पृष्ठ है। इसमें नीचे देखिएगा, ये दिखाऊंगा थोड़ा अंश। ये आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ये प्रकृति है और काल के साथ इसका अभेद संबंध, ये पति पत्नी रूप में। अब 123 पृष्ठ पर यही 3रा स्कंद, अब फिर देखिएगा ये 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, प्रकृति देवी अपनी माता को, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हम तो जन्म मरण में हैं, केवल तू ही नित्य हो, जगत जननी हो। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये देखो प्रकृति। आगे देखो इसी 123 पे,
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपसे आपके बच्चे, और मैं तमोगुण शंकर तमोगुणी क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। और यहां तक भी शंका पैदा कर सकते हैं कि कहां लिखा है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये देवी भागवत महापुराण, ये संस्कृत सहित है। इसमें देखिएगा, ये अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समाचम खेबराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। और इसमें ये देखिएगा अध्याय नंबर 3 सकंद प्रारंभ। अथ श्रीमद् भगवत गीते भगवते भाषाटिक युक्ते 3 सकंद प्रारंभते। अब ये देखो, इसमें लिखा है सब लोकों के सृजन की इच्छा करने वाले हरि विष्णु ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारे चरणाविंद की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। हे मात, शंकर जी कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो तमोगुण में किस मुझ तो हमको तमोगुण में यानी मेरे को शिव को किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और सतोगुण हरि, हरि सतोगुण। अब ये संस्कृत भी देख सकते हैं आप, ये 7वां श्लोक है, ये 8वां है, ये 7वें से प्रारंभ है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये है, ये देखो, ये 7वां 8वां प्रारंभ है। यदि ये सर्व लोकों की इच्छा करने वाले, ये यहाँ पर ये देखो, यदि दया धर्मना तो दर्दबंद है हमारे प्रति, दयावान है तो न सदा विवेकम कथम अहम विहितम, किस लिए मुझको विहितम तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय ब्रह्मा यानी कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा को रजोगुण विश्वविहित है, और किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण कैसे बना दिया माई तूने? ये देख लो, आपके सामने है ये। अब अध्याय नंबर 14 में इन तीनों गुणों की ही पूजा का आगे वर्णन है कि जो रजोगुण की पूजा करता है वो यहाँ संसारिक सुख के ऊपर चिपटा रहता है, ब्रह्मा की पुजारी, क्यों से यहाँ संसारिक सुविधा चावे, ऐश्वर्य के साधन चावे ये। और सतोगुणी पूजा करने वाला वो थोड़ा सा 21 है इन दोनों से, लेकिन ये भी सही नहीं है। और तमोगुण का पुजारी तो सीधा ही अधोगति को जाता है। और इन दोनों के पुजारी भी यानी ब्रह्मा और विष्णु के पुजारी भी नीचे के लोकों तक ही सीमित है। और फिर कहा कि इन तीनों को जो करता नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो फिर मेरे शरण होकर इनको उल्लंघन कर जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है। अब देखो, ज्यादा ना दिखा करके मैं 17 अध्याय नंबर 14 के 17 से प्रारंभ करता हूँ। आप स्वयं भी देख सकते हैं, जो कोई बच्चों को बुलाने वाली बात नहीं है। अध्याय नंबर 14 श्री गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहां से देखें, सत्वगुण सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान भी। इस एवं इसी प्रकार अज्ञान। तमोगुण यानी शिव के पुजारी से तमस है, तो उसमें तो क्रोध ही क्रोध होता है, जैसे
रावण ने तमोगुण की भक्ति की थी, विनाश को प्राप्त हुआ। सुविधा अवश्य मिल जाती है। आगे देखो 18 नंबर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वथा। अब कति स्पष्ट हो जाएगा। सत्व गुण में स्थित पुरुष अर्थात विष्णु का उपासक स्वर्ग आदि उच्च लोकों को, उच्च नहीं ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने नीचे के, हाँ ऊर्ध्व ऊपर के, आदि उच्च लोकों को प्राप्त होता। क्योंकि ये स्वर्ग आदि उच्च लोक माने गए, यहाँ पर स्वर्ग से ज्यादा कोई मानता ही नहीं। स्वर्ग यानी स्वर्ग एक तो इंद्रलोक, एक विष्णु का लोक, ये दोनों ही हर लोक में स्वर्ग बने हुए। स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण सत्य राजस यानी इसका ब्रह्मा का उपासक अर्थात राजस पुरुष के जो पूजा करेगा उसमें वही गुण आ जाएंगे। मनुष्य लोक में रहते हैं वो तो यही 84 में आ जाते हैं, या संसारिक सुविधा प्राप्त होती रहती। जगन तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रसाद आलस आदि से तामस पुरुष यानी शिव का उपासक अधोगति को और कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। या फिर देख लो तमसा यानी शिव के पुजारी तामसा। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं तामसा तो क्रोध है। क्रोध किससे है? विष्णु से, शिव से। अब ये पूजा का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। पूजा जो जिसकी करेगा उसमें वही गुण आएंगे। मिर्च खाओगा तो मुंह जलेगा, लहसुन खाएगा तो गंध आएगी, आम खाएगा तो मीठा मुंह होगा। ऐसे ये कहते हैं शिव का पुजारी तो सीधा ही नरक में जाता है। आगे देखिए अब क्या बताया है कि जिस दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं जानता देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि जो इन तीनों गुणों के अतिरिक्त प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या समस्या है, ये इतना निर्मल ज्ञान है। अब इसमें क्या लिखा है कि जो केवल इन तीनों गुणों तक ही भगवान मानता है और ये भी मानता है कि कोई और परमात्मा है, तो वो आगे बताया है 20वें श्लोक में कि वह शरीर के उत्पत्ति कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके और जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था मुक्त परमानंद को प्राप्त होता है। अभी देखिए आगे देखिएगा, यही 20वां श्लोक है इसी गीता जी में। अब ये शंका समाधान बहुत जरूरी है आपके सामने आना। पुरुष मनुष्य देही, देही माने जो शरीर वाला शरीरधारी व्यक्ति, शरीर की उत्पत्ति कारण इन तीनों गुणों के, क्योंकि यही जीव को उलझाए रखते हैं, उत्पत्ति कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु दुख से परे मुक्त परमानंद को प्राप्त होता है। अब ऊपर लिखा है कि मुझे भी मानता है और तीनों गुणों को भी अज्ञानता से पूजता है, इन तीनों से ऊपर होकर वो यहाँ से निकल जाता है, मुझसे भी और इन तीनों गुणों से भी उल्लंघन करके। आगे देखिए, ये तो अर्जुन पूछ रहा फिर कि आगे भगवान ये तीनों गुणों से अतीत पुरुष के क्या स्वभाव होते हैं, वो कैसा होता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं। इससे 25 तक सीधा लिखा है कि जो इन तीनों गुणों को जितनी इनकी स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ लेता है और मुझे जान लेता है, वो फिर यहाँ के कंकर पत्थर और सोने और मिट्टी को एक समझ लेता है। ऐसा इसमें लिखा। फिर बता के इन मेरी भी नहीं और तीनों गुणों की भी नहीं। आगे 26वें श्लोक में लिखा कि जो अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारी, ये वही गीता जी और श्लोक अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर ये देखो यहाँ पर 26 में। और जो पुरुष वे भी अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा अव्यभिचारेण
व्यभिचारी होती है सारे पूज्य, देवी भी, देवता भी, भूत भी, पितर भी, सारे ब्रह्मा भी, विष्णु भी, ब्रह्म भी, उनसे न्यारा एक की पूजा करे। जैसे पतिव्रता अपने पति से सिवाय किसी की पूजा नहीं करती, वो अव्यभिचारी होती है। और जो वो ऐसा नहीं करती वो व्यभिचारिणी होती है। यहाँ वही है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको भजता है वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्या स्पष्ट हुआ इसमें कि जो अव्यभिचारी ढंग से अर्थात मेरी पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की और देवी देवताओं की, भूतों की, पितरों की नहीं करता, वो अव्यभिचारी भक्ति करता है। और जो ऐसा कर रहा है वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है। मुझे भी पूज रहा है और भी पूज रहा है, सब देवी देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, श्राद्ध भी, पितर भी, कहते वो तो व्यभिचारी है। व्यभिचारी का अर्थ होता है एक जो स्त्री एक पति को ना रुक कर हर जगह जाती है, वो पाप आत्मा होती है। इतना भगवान संज्ञा दे रहा है। जो इस ब्रह्म की पूजा ने त्याग कर ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा भी कर रहे हैं, वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, अव्यभिचारी नहीं है। अव्यभिचारी का अर्थ है केवल एक ब्रह्म पूजा करके नीचे की नहीं करे, तीनों गुणों की भी पूजा नहीं करे। तो उससे कहता है वो तो उस परमात्मा के सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होने के योग्य बनता है। फिर तो देखिए कितना स्पष्ट ज्ञान है। फिर देखो अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 26 में, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, भली भांति लांघ कर ब्रह्म हुए सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बनता है। उस पूर्ण परमात्मा के पाने के योग्य बनता है जो केवल मेरी भक्ति करता है, तीनों गुणों की नहीं करता, मेरी से शुरू करता, ओम से शुरू होती है। ले आगे देखिए, क्योंकि अविनाशी ब्रह्मण, वहां तो ये ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा लिख रहे हैं, कौन? अनजान। यहाँ ब्रह्मण का अर्थ परब्रह्म, जैसे दास बता रहा था आपको कि वो परब्रह्म का 1000 युग का एक दिन होता है। ये ब्रह्मण है, परब्रह्म अक्षर पुरुष आपके सामने सरलार्थ है। अविनाशी परब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, ये अविनाशी ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा के अमृतवका तथा नित्य धर्म और एक खंड रस आनंद का श्रेय मैं ही हूं। अब देख कितना स्पष्ट हो गया ये ज्ञान। वो 18वें अध्याय का श्लोक भी सुलझ गया। फिर देखो, क्योंकि अविनाशी अवयम ब्रह्मण, अविनाशी परमात्मा के उस अविनाशी पूर्ण ब्रह्म के अमृत का तथा नित्य धर्म का, धर्मस्य यानी उस सदा रहने वाले सुख के स्वभाव का अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूं। अर्थात ब्रह्म ही उसकी पूजा, उस ब्रह्म की पूजा करके ही उसको पा सकते हैं। पूजा नहीं, ब्रह्म का ओम नाम जाप करके। इस पवित्र गीता जी के ज्ञान को समझना कोई ज्यादा कठिन नहीं है अगर ये सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाता है। अब यहां देखो 26वें श्लोक में आपने सुना कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी ढंगता है, जैसे 7वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक में लिखा है कि इन तीनों गुणों से के द्वारा जो हो रहा है वो मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है। और ये त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये बहुत खतरनाक है। 15वें में लिखा है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कर्म करने वाले, इन तीनों गुणों की पूजा को दुष्कर्म बताया है। व्यभिचारिणी भक्ति ये सामने आ रहा है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक वही स्पष्ट कर रहा है। दुष्कृतिन, मूर्ख, नीच मनुष्य,
मेरी भक्ति नहीं करते, ब्रह्म साधना नहीं करते अर्जुन। अब यहाँ यही बताया कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग्यता मुझको यानी ब्रह्म को निरंतर भजते हैं, वो तीनों गुणों को भली भांति त्याग के और सच्चिदानंद परमात्मा के पाने के योग्य बनते, उस पूर्ण परमात्मा के पाने के योग्य बनते हैं। तीनों गुणों की भक्ति और अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और अन्य देवताओं की तो भूल जा, मेरी भक्ति करके ऐसे तो उसके पाने के योग्य होते हैं। ओए होए, हे परमेश्वर, हे मालिक कबीर परमेश्वर, करी दया करी, बड़ी दया करी। कितना स्पष्ट ज्ञान कि ओम नाम का जाप करे, इससे नीचे का बिल्कुल नहीं। ओम नमः शिवाय या भागवते वासुदेव नमः ओम नमः, ये तो व्यर्थ बताए मालिक ने, क्योंकि गीता में कहीं प्रमाण नहीं है और ना ही वेदों में। अब ये कहा कि मेरी भक्ति जो करता है तो उस परमात्मा के पाने के योग्य होता है, क्योंकि अविनाशी अविनाशी ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के अमृत का तथा नित्य धर्माय धर्मश्य यानी सदा रहने वाले स्वभाव यानी सतलोक में सथाई अमृतों का अखंड रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को पाने परमात्मा के अविनाशी अमृतों को पाने के उस असथाई सुख अमृत का, उस परमात्मा को पाने रूपी अमृत का यानी वहाँ सथाई रहने के लिए मैं उसका आश्रय हूँ, प्रतिष्ठा अहम। मैं उस आनंद को पाने के लिए मैं उसका एक प्रतिष्ठा माने सहयोगी हूँ। अब जैसे ओम नाम का जाप करें तो ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म तक छोड़ देंगे और फिर ये सहयोगी हो गया हमारा, क्योंकि इसका ऋण मुक्त हो गया, उसका आश्रय मैं ही हूँ। कैसे हूँ कि तीनों गुणों की भक्ति बिल्कुल त्याग दे और पूजा नहीं करे। अब फिर देख लो, ये इतना निर्मल ज्ञान है, बहुत थोड़ा समय लगेगा पर हृदय में समाओगा। गीता गलत नहीं, गीता जैसा शास्त्र इस पृथ्वी पर नहीं है। कबीर सागर ने गरीबदास जी की वाणी, गुरु नानक देव जी की वाणी ने छोड़कर, या नीचे देखो 26वां, ये 26वां श्लोक देखें। और जो पुरुष, जो व्यक्ति अव्यभिचारी यानी और अन्य पूजा ना करके केवल ब्रह्म पूजा से प्रारंभ करता भक्ति योग द्वारा, माम माने मुझको भजता है, स वह इन गुणान तीनों गुणों को हे मालिक भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बनता है। ओम नाम का जाप तो बहुत जरूरी से नीचे का नहीं करना। आगे देखो, क्योंकि अविनाशी, अब ये यहाँ देखो, अवश्य ब्रह्मण अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को और अमृत से अमृत का तथा नित्य शाश्वत से धर्म यानी सदा रहने वाले एक अखंड रस को यानी फिर कभी नहीं मरे, सदा सुखी रहे, उस आनंद को पाने का मैं अहम सुख से मन आनंद का प्रतिष्ठा अहम, मैं उसका आश्रय हूँ, अर्थात मैं उसकी पहली कड़ी हूँ, मैं उसमें सहयोगी हूँ उस परमात्मा के पाने में। बोल सतगुरुदेव की जय।